सिंह वर्मा, व्याख्याता भूगोल, बांसवाड़ा, राजस्थान से। आज हम सभी ग्रिफिथ टेलर महोदय की अवधारणा नवनिश्चयवाद पर चर्चा करेंगे। नवनिश्चयवाद की अवधारणा उस समय दी गई जब मानव अपने अति अवस्था में था, अतिवाद में था और उसने पूर्ण रूप से प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का दावा किया था। मानव ने प्रकृति का अति दोहन शुरू कर दिया और एक वह अवस्था आ गई जब कहीं ना कहीं यह सोचना पड़ा कि हमें अब रुकना होगा, थोड़ा समझना होगा ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बचा सकें। ग्रिफिथ टेलर ने अपनी नवनिश्चयवाद की अवधारणा के कई नाम दिए, जैसे रुको और जाओ का सिद्धांत, स्टॉप एंड गो थ्योरी। इसमें रुको और जाओ यानी कि पहले रुकें, मनुष्य को पहले रुकना होगा, उसे सोचना होगा, समझना होगा, प्रकृति को जानना होगा, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना होगा और तब आगे उस अनुरूप एक विकास का खाका खींचकर उस पथ पर चलना होगा ताकि प्रकृति का अति दोहन भी ना हो और मानव भी विकास करता रहे, यानी प्रकृति की सुरक्षा भी बनी रहे और मानव का विकास भी चलता रहे। किंतु इसमें कहीं ना कहीं मनुष्य को अपनी गति को कम करना होगा और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन जीना होगा, विकास के पहिए दौड़ाने होंगे, तभी यह मानव जीवन जो प्रकृति का एक महत्वपूर्ण उपहार है, एक लंबी पारी तक जीवन जी पाएगा। यह आवश्यक है कि ग्रिफिथ टेलर महोदय द्वारा दी गई इस अवधारणा को हम समझें। यह अवधारणा आज के इस वर्तमान समय में भी अति महत्वपूर्ण है। यह अवधारणा बताती है कि कैसे यदि मानव ने प्रकृति के अनुरूप नहीं चला और उसने प्रकृति की अवज्ञा की तो इसके भयंकर परिणाम मानव जाति को भुगतने होंगे। कहीं ना कहीं आज हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका मूल कारण है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ने मनुष्य के जीवन को लगभग बांध दिया है, विकास के पहिए रुक गए हैं। तो ऐसे समय में ग्रिफिथ टेलर महोदय की यह रुको और जाओ की संकल्पना अति महत्वपूर्ण साबित हो रही है। हमें इस अवधारणा को समझते हुए कहीं ना कहीं अंदरूनी मन से जागरूकता लानी होगी। हम सभी को समझना होगा कि प्रकृति का अति दोहन मानव के लिए कल्याणपरक नहीं है, वरन मनुष्य को रुकते हुए प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन यापन करना होगा। हम आज इस चर्चा को बस इतना ही करेंगे। अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मानववाद के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।